कहते हैं प्यार ना जात देखता ना पात देखता और ना अमीरी देखता और गरीबी देखता। प्यार हो जाता है और वो एक दूसरे के बंधन में बन जाते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है दोस्तों कॉलेज की आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। सुरेश नाम का लड़का था और सरिता नाम की लड़की थी जो दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। वे दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे और साथ में ही पढ़ा करते थे। वे दोनों एक का गाँव ज़्यादा दूर नहीं था, पास के गाँव थे। ये दोस्तों पास है एमपी के छोटे से गाँव शिवराज, जहाँ पे ये दोनों जहाँ पे सरिता रहती थी और सूरज के पास के गांव में ही रहता था। ये दोनों एक ही कॉलेज में होने के कारण रोज एक दूसरे से मिला करते थे, लेकिन उनके बीच में उस समय ऐसा कुछ नहीं था। वे दोनों एक दूसरे को बार बार देखते थे और एक दूसरे के वो आकर्षित होते थे, लेकिन अपने दिल की बात कभी कह नहीं पाते थे क्योंकि वे जानते थे कि उनकी कास्ट अलग अलग है। लेकिन उनके बीच का जो आकर्षण था वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, जिसके कारण वे दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बात करने के लिए बहुत उत्साहित होते थे। इसी कारण वे दोनों एक दूसरे को देखने के लिए जल्दी कॉलेज के लिए निकल जाते थे। कुछ दिनों बाद फिर ऐसा हुआ कि जब एक गाँव चला गया और एक कॉलेज जाता था तो वे दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते थे, जिसके कारण उन्हें बहुत तकलीफ होती थी। फिर जैसे कोई आया और सुरेश या सरिता कॉलेज में आई तो वे दोनों एक दूसरे को देखने के लिए काफ़ी देर इंतजार करते थे। दोस्तों कुछ दिन तक ये जब ऐसे ही चला तब सरिता को लगा कि नहीं अब सुरेश से बात की जाए, लेकिन सुरेश भी बात करने से डरता था क्योंकि उसे लगता था सरिता मुझे कहीं इग्नोर ना कर दे या फिर मेरे प्रभुत्व को ठुकरा ना दे, इसलिए वो भी बात करने के लिए डरता था। लेकिन सरिता को वो भी चुप चुप के देखता रहता था। हिम्मत करके एक दिन सुरेश ने सरिता को अकेले में पाकर उससे बात करने की कोशिश की और थोड़ी सी हिम्मत की। तब उसने सरिता से बड़े धीरे शब्दों में उससे कहा, तुम बहुत अच्छी लगती हो मुझे और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तब सरिता ने भी कहा उससे कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। जब दोनों एक दूसरे के प्यार में हो गए और एक दूसरे से प्यार की बातें करने लगे, वे दोनों कॉलेज के बाद एक दूसरे से मिलते थे और काफ़ी देर तक बातें करते थे और अपने घर जाने के टाइम पे वे दोनों अलग हो जाते थे। ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत गए। जब सुरेश की शादी के लिए उसके माता पिता ने कहा तो उसने कहा, नहीं मैं किसी से प्यार करता हूँ और उससे ही शादी करूँगा। और फिर इधर भी सरिता का कॉलेज पूरा होने के बाद जब उसके माता पिता ने कहा कि मैं तुम्हारी शादी करेंगे हम लोग, अब तुम्हें तुम्हारे लिए लड़का देखना पड़ेगा। तब सरिता ने भी कहा कि मैं किसी को पसंद करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। तब उसके माता पिता ने जोर दिया, बता तुम कौन है वो लड़का और कहाँ रहता है। तब सरिता ने सब कुछ बताया और कहा मेरे पास का गाँव का ही लड़का है जिसे मैं पसंद करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। तभी उन्होंने उसके माता पिता ने और उसके घर परिवारों ने पता लगाया कि फलाना कौन है और कहाँ रहता है। उसके नाम का सब पता वता लगाने के बाद पता चला कि वो दूसरे जाति का है और वह दूसरे जाति से है। इसीलिए बात को सोचकर उन्होंने नहीं बोल दिया और कहने लगे कि नहीं, हम तुम्हारी शादी नहीं करा सकते क्योंकि वो हमारे जात का नहीं है। सुरेश की भी इन बातों को सुनकर उसके माता पिता ने भी पता लगवाया और जब उन्हें पता चला कि लड़की हमारे समाज की नहीं है, जात की नहीं है, तो वह भी उन्होंने भी नहीं कह दिया। लेकिन सुरेश सरिता को पसंद करता था और वह उसी से शादी करना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि अगर इससे मेरी शादी नहीं हुई तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा, इसलिए वो उसी से शादी करना चाहता था। सरिता भी यही सोचकर वो भी उससे ही शादी करना चाहती थी, इसीलिए वह काफ़ी परेशान रहने लगी और सुरेश के बारे में सोचने लगी। उसके माता-पिता भी उसके रिश्ता देखने लगे और एक अच्छा सा लड़का देखने की कोशिश में लग गए। लेकिन सविता
अपने सुरेश के प्यार में काफ़ी परेशान हो गई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि सब सुरेश के साथ मेरी शादी नहीं होगी। एक दिन ऐसा हुआ कि जब सरिता ने अपने माता-पिता से कहा कि मुझे कॉलेज जाना है और मुझे कॉलेज में कुछ काम है, लेकिन उसके माता-पिता ने कहा नहीं, तुम अब कॉलेज नहीं जाओगी और वहाँ कोई तुम्हें काम नहीं है, तुम घर पे ही रहो। इतना सुनकर सरिता गुस्सा हो गई और अपने कमरे में चले गई। लेकिन बार-बार सोचते रहे कि मैं कॉलेज कैसे जाऊँ और कैसे सुरेश से मिलूँ। तब फिर उसने सोचा क्यों ना कुछ बहाना करके ही जाया जाए। इधर भी सुरेश भी परेशान था, क्योंकि उसके माता-पिता भी उसके लिए लड़के ढूँढ रहे थे। तब सुरेश ने भी सोचा क्यों ना सरिता से मिलने के बहाने कोई बहाना करके उससे मिला जाए। तब उसने कॉलेज का बहाना किया और वो अपने माता-पिता को कॉलेज जाने का बहाना बताने लगा। लेकिन उसके माता-पिता ने कह दिया कि नहीं, तुम कॉलेज नहीं जा सकते, तुम घर पे ही रहो। लेकिन सुरेश को सरिता से मिलना था, उससे अपने दिल की बात कहना था, इसीलिए वह कोई ना कोई बहाना ढूँढता रहता और सोचता रहता कि कॉलेज जाने कैसे मिले और कब मुलाकात हो। वे दोनों एक-दूसरे के लिए बहुत व्याकुल हुआ करते थे। बहुत व्याकुल होने के कारण वह परेशान से होने लगे और एक-दूसरे को ना देखने के कारण बहुत परेशान हो गए थे। तब फिर कुछ दिन बाद जैसे-तैसे सुरेश ने बाज़ार मार्केट जाने के बहाने अपने माता-पिता से कहा कि मुझे मार्केट जाना है और कुछ सामान लेके आना है। तो उसके माता-पिता ने कहा ठीक है, तुम अभी चले जाओ, और इधर सरिता ने भी बहाना करके जैसे-तैसे अपने माता-पिता को मनाया और वह कॉलेज के लिए निकल गई। तब ये दोनों फिर किसी न कारण से कॉलेज गए और वहाँ मिले और एक-दूसरे को बताने लगे कि मेरी शादी जोड़ने वाले हैं मेरे घर के लोग, अब कैसा करेंगे? सुरेश ने भी कहा मेरी भी शादी तोड़ने के लिए मेरे माता-पिता काफ़ी परेशान हो रहे हैं और वो मेरी शादी कराना चाहते हैं। तब दोनों ने साथ बैठ के सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम लोग अपना ही घर छोड़ के चले जाएँ। लेकिन फिर सरिता ने कहा नहीं, ऐसा करेंगे तो हमारे माता-पिता की काफ़ी बेइज़्ज़ती होगी और वो काफ़ी परेशान होंगे। लेकिन सुरेश ने फिर कहा अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग फिर कभी नहीं मिल पाएँगे और हम लोग अलग हो जाएँगे। लेकिन सरिता ने कहा किसी तरह हम अपने माता-पिता को मनाएँ और जैसे-तैसे मनाने की कोशिश करें। फिर वे दोनों बातचीत करने के बाद में आ गए और अपने घर पे आने के बाद जैसे-तैसे माता-पिता को मनाने की कोशिश करने लगे। लेकिन उसके माता-पिता जात अलग होने के कारण वे दोनों एक-दूसरे की शादी के लिए नामंजूरी दे रहे थे। तब जैसे-तैसे उन्होंने अपनी शादी के लिए अपने माँ-बाप को मनाने की पूरी कोशिश की और वे मनाने के लिए तैयार करने लगे। लेकिन उसके माता-पिता इस बात को नहीं समझ रहे थे कि उनकी हालत क्या हो रही थी। ऐसे ही सुरेश की भी हालत चल रही थी और वो भी अपने माता-पिता को मनाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे ही मनाते-मनाते उन्हें काफ़ी दिन हो गए और वो परेशान होने लगे। जब परेशानी ज़्यादा बढ़ने लगी और वे एक-दूसरे से मिलने की कोशिश के चक्कर में उन्हें काफ़ी परेशानियाँ होने लगी, तब सरिता ने सोचा क्यों ना अब यहाँ से भागा जाए और कहीं दूर चला जाए। लेकिन सरिता जानती थी कि मैं सुरेश से कैसे मिलूँगी और कब मिलूँगी, इसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। इधर सरिता ने सोचा क्यों ना सुरेश को पहले से बताया जाए कि अब हमें भागना पड़ेगा। वे दोनों एक-दूसरे के लिए काफ़ी परेशान हो रहे थे और एक-दूसरे के लिए ही सोच रहे थे। इधर वो अपने माता-पिता को मनाने की तैयारी में लगा हुआ था और सब लोगों को बता रहा था। उनके गाँव में एक प्रधान था जो काफ़ी समझदार थे और वे बहुत ही सहनशील और समझदार आदमी थे। सुरेश ने उनसे जाके बात की और उन्हें सब कुछ बताया। उन्हें बताया कि मैं फलानी लड़की से शादी करना चाहता हूँ और वो हमारे कास्ट की नहीं है। लेकिन मेरे माता-पिता नहीं मान रहे हैं और वे कहते हैं कि वे अलग जाति के होने के कारण हम उनसे शादी नहीं करा सकते। तब उस गाँव के प्रधान ने कहा
अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि पुराने ज़माने में ऐसा होता था, लेकिन आजकल नहीं होता। तुम अगर ऐसी बात है और तुम मुझे पसंद करते हो या शादी करना चाहते हो, ठीक है, मैं तुम्हारे माता-पिता से बात करूँगा। तब ये प्रधान सुरेश के घर आए और उसके माता-पिता से बातचीत करने लगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वे नहीं बोलने लगे और काफ़ी मनाने के बाद भी नहीं माने। तब सुरेश ने सोचा क्यों ना अब हमें मुझे के बगैर ही रहना पड़ेगा और जुदाई का घर जीना पड़ेगा। तब सुरेश ने सोचा क्यों ना बहाना करके जैसे-तैसे उससे मिला जाए और उसे जैसे-तैसे बताया जाए कि अब हमारे घरवाले नहीं मान रहे हैं। तब सुरेश ने बहाना करके मार्केट जाने का बहाना किया और वो मार्केट के लिए निकल गया। सरिता को भी जैसे मिलना था इसीलिए वो भी बहाना करके अपनी सहेली के साथ वहाँ से निकल गई और वो भी मार्केट के लिए रवाना हो गई। दोनों के गाँव पास में होने के कारण वे एक दूसरे के गाँव से के पास ही वाले गाँव में मार्केट जाते थे, जिसके कारण वे एक दूसरे से मिल सकते थे। इसीलिए वे मार्केट का बहाना करके जाने लगे। तब वह मार्केट पहुँचे और एक दूसरे से बातचीत करने लगे। फिर उसने बताया कि अब हमारे घरवाले नहीं मान रहे हैं। तो उन दोनों ने प्लान बनाया कि नहीं क्यों ना अब भाग करके हम शादी कर लें। तब उन्होंने सोचा क्यों ना आज से 3 दिन बाद भागा जाए और क्यों हम अलग ही दुनिया बसाया जाए। तब फिर वह बात करने के बाद अपने-अपने घर आ गए और 3 दिन बाद वह वहाँ से अपने घर से अपने कपड़े-उपड़े लेकर के वह रेलवे स्टेशन पहुँच गए। 3 दिन बाद जब उनके माता-पिता को पता चला कि वह घर पे नहीं है और वे चले गए हैं, तब उनके माता-पिता ने सोचा, काश कि हमने उनकी बातें मान ली थी और वे हमारी शादी करा दी रहती। तब वे इधर-उधर ढूँढने लगे और जहाँ-तहाँ ढूँढने लगे। तब उन्होंने पता उठाया उन दोनों का और वे दोनों को साथ में देखा और उनके ही एक गाँव के आदमी ने उन्हें जब उन्हें साथ में देखा तो उन्हें फ़ोन करके बताया कि सुरेश और उसके साथ में एक लड़की है जो उसके साथ घूम रही है। तब उसके माता-पिता भी रेलवे स्टेशन गए और वहाँ पे उन्होंने सुरेश को पकड़ लिया और फिर उसके बाद उन्होंने लड़की से बात की। वहाँ पे गाँव के प्रधान होने के कारण शांतिपूर्वक बात की और जिससे उन्होंने समझा है कि नहीं, अगर ये दोनों भाग गए तो तुम्हारी ही हँसी उड़ाई जाएगी और तुम्हें नामधराई की जाएगी। तब उनकी बात सोच समझ कर के उन्होंने मान ली और कहने लगे ठीक है। लड़की से भी बात की और उससे कहा तुम भी अपने माता-पिता को बता दो, हमारे भी माता-पिता के सहयोग ही लेना ज़रूरी है। तब उसने अपने माता-पिता का नंबर दिया और फ़ोन लगाया। गाँव के प्रधान ने कहा, ऐसी बात है तुम जल्दी से पास वाले गाँव में आ जाओ। तब उन्होंने उससे बात की और उसके माता-पिता से बात की। प्रधान जी ने कहा, ये पुराने समय की प्रथा है जो जात-पात को दिखती है, लेकिन आजकल आधुनिक कार्य है जिसमें जात-पात नहीं देखा जाता और इस बात की संजाबंदी लेकर के उन दोनों की शादी कराई जाए। फिर प्रधान ने उन दोनों की बात दोनों माता-पिता के पास में रख दी और उन दोनों की शादी की बात करने लगे। तब उनके माता-पिता मान गए और उनकी शादी करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कुछ दिन बाद उनकी शादी कर देंगे, लेकिन वे नहीं माने और तुरंत ही शादी करने की बात कहने लगे। तब उसके माता-पिता सुरेश और सरिता के माता-पिता ने कहा कि कुछ दिन बाद में शादी कर देंगे, लेकिन नहीं मानने के कारण फिर प्रधान जी ने कहा क्यों ना इनका वरमाला यहीं पर ही कर दिया जाए और इन दोनों को एक दूसरे के बंधन में बांध दिया जाए। तब फिर बड़े मुश्किल से उनके दोनों माता-पिता मान गए और उन्हीं की शादी करा दी। आज सरिता और सुरेश दोनों साथ में रहते हैं और एक दूसरे का खूब ख्याल रखते हैं। सरिता भी अपने सास-ससुर की सेवा में लगी है और वे दोनों बहुत खुश हैं और अपने सास-ससुर को भी खुश रखती है। दोस्तों, आजकल के ज़माने में जात-पात या कोई जातिवाद नहीं होता। हर में ऐसा है, जो भी कास्ट की हो उनकी शादी कराना चाहिए ताकि इससे कोई हानि ना हो दोस्तों। आपको क्या लगता है? लेकिन आजकल कुछ लोग हैं जो जातिवाद को सोचते हैं और जातिवाद के बारे में जानते हैं, लेकिन आजकल सरकार ने भी
ये कर दिया है कि जातिवाद की ध्यान नहीं दे सकते।